देखो क्या लिखा, साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मीन्स क्या होता है, विनाशकारी। साइक्लोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं, देखो लिखा है, स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर। शोर मीन्स होता है किनारा। इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे, यानी कि ये कह रहे हैं अगर 100 किलोमीटर दूर भी साइक्लोन है तब वहाँ से यहाँ तक पानी पहुँच सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि अगर ये घटना पानी के ऊपर हो रही है तो सोचो क्या हो। देखो साइक्लोन्स क्या होते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हवा, गर्म हवा ऊपर जाती है तो पानी की बूंदें नीचे आती है, यही वो लगातार घूमता रहता है, इधर से हवा आता है, ठीक है, वो गोल वाला चक्र याद है? तो अगर यही चक्र कुछ किलोमीटर्स का है, सोचो ये जो चक्र घूम रहा है, ये देखो तुम्हारे इसमें फिगर 8.11 में बना हुआ है कि 10 से 30 किलोमीटर तक का हो, 10 to 30 किलोमीटर सिर्फ इसमें बनाया हुआ है। इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, ठीक। तो अगर इतना बड़ा है और उसकी स्पीड है 200 की जो उन्होंने बताया है, तो सोचो जो उसके साथ में पानी ऐसे से घूम रहा होगा, वो पानी सिर्फ वहीं पे नहीं घूम रहा होगा, उसकी छींटें उधर अलग भी तो जा रही होंगी। तो वो कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर तक, मान लो साइक्लोन यहाँ पे आया हुआ है, इससे 100 किलोमीटर दूर पानी जा रहा है। देखो कह रहे हैं अगर पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है तो यही फर्स्ट इंडिकेटर है कि साइक्लोन आने वाला है, भागो ना। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम, यानी कि वाटर वेव्स, पानी की लहरें इतनी तेज होती हैं कि आदमी उससे भाग नहीं सकता। जैसे मौत से नहीं भाग सकते हैं, वैसे उससे भी नहीं भाग सकते। डरो लिखा है लो प्रेशर इन द आई, यानी कि साइक्लोन की जो आँख है, जो बीच में देखो डायग्राम उसका बना हुआ है, वो पानी को उसके सरफेस से उठाता है और कितना ऊपर तक ले जाता है, 3 से 12 मीटर। समझ रहे हो कितना ऊपर? 12 मीटर कितना हो गया, समझ रहे हो कितना बता? आपके 2 नहीं, 12 मीटर हम क्या 6 मीटर कहेंगे? 12 मीटर, 1 मीटर लगभग ये इतना होता है, ठीक। अब इसके 12 मतलब इस छत से भी बहुत ऊंचा, समझ गए? इतनी ऊपर सोचो पानी की लहर आ रही हो, तुम यहाँ खड़े हो, क्या हो? लिखा है ये ऐसा दिखता है जैसे कि एक पानी की दीवार आ रही हो। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज causing severe loss of life and property. It also reduces the fertility of the soil. देखो इससे 2-3 चीज़ें होती हैं। तुम इमेजिन करो कि समुद्र के किनारे लोग आराम से रह रहे हैं और अचानक से उसका पानी उठ करके उसकी लहरें भयानक तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ें, तो क्या क्या नुकसान होंगे हम लोग खुद सोच सकते हैं। पहले तो उस पानी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, घर बिखर जाएंगे, लोगों की दुकानें होंगी, सब खराब हो जाएंगी, है ना। साथ में जो वहाँ पे फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल होगी, यानी कि आराम से खेती बाड़ी हो रही होगी, वो मिट्टी ऊपर की लेयर बह जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस मिट्टी की जो उर्वरकता है वो ख़त्म हो जाएगी। आगे है कॉन्टीन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। लगातार अगर तेज़ी से बारिश होती रहे तो बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। हाई स्पीड विंड्स accompanying cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees etc, causing tremendous loss of life and property. ये इतना तो सब बता सकते थे। ऐसे ही कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे ज़्यादातर यही नुकसान होते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन में आएगा ज़रूर कि ये डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स विस्तार से बताइए, तो उसमें ये सब बातें तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कुछ पार्टिकुलर चीज़ें हैं जो साइक्लोन से ही होते हैं, वो भी आगे देखते हैं। लिखा है ब्लू बॉक्स के अंदर, अ साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अलग अलग पार्ट्स में साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। लिखा है इट इज़ कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिकन कंटिनेंट। अमेरिका में इसको दूसरे नाम से बोलते हैं, क्या नाम है बताओ? इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड टाइफून। फिगर 8.14 में देखो कुछ दिया है, रीजन्स नियर द इक्वेटर वेयर साइक्लोन्स फॉर्म साइक्लोन्स आर वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। देखो इक्वेटर पोल तुम लोग जानते ही होगे, जियोग्राफी में पढ़ा होगा तुमने। तो इक्वेटर 0 पे है, देखो
इसमें साइक्लोन देखो कहाँ कहाँ बन रहे हैं, जहाँ पे हरिकेन नाम लिखा है उसका नाम ही चेंज है, तो तुम लोग को लगेगा ये क्या हो गया, वो साइक्लोन ही है, बस उसका नाम वहाँ पे चेंज हो गया है। हो गया। अब पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा टॉर्नेडोज के बारे में, फिर उससे जो बचने के तरीके जो लेफ्ट वाले ब्लू बॉक्स में है वो पढ़ेंगे। तो पहले टॉर्नेडोज के बारे में देखो, लिखा है इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। हमारी कंट्री में ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं, बहुत कम आते हैं। और टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। यानी कि टॉर्नेडो क्या होता है, फनल शेप। कीप जानते हो, कीप जिसको बोतल में डाल करके ऊपर से तेल डालते हैं, उसको कीप तो जानते होगे। ऋतिक रावत कीप जानते हो? हाँ, बस ठीक, तुम जानते हो तो सब जानते हो। तुम दोनों में से कीप जानती हो? ठीक, सब बुद्धिमान। तो टॉर्नेडो जो है फनल शेप का बादल होता है, ऐसा लगता है कि डार्क काले रंग का ऊपर बादल दिखेगा और वो नीचे ऐसे कीप के तरीके से आ जाता है। आगे है मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। ज़्यादातर टॉर्नेडो वीक होते, कमजोर होते। मोस्ट ऑफ द बोला है, यानी कि कुछ ऐसे होते होंगे जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, उड़ा ले जाएंगे, है ना। A violent tornado can travel at speed of about 300 किलोमीटर पर आवर। तेरे तो बुगाटी तो रहा। अभी इसकी एक बात बता रहे हैं, 300 किलोमीटर पर आवर, यानी कि तुम्हारी घर की जो गाड़ी तुम्हारे पापा चलाते होंगे, तुम लोग को बिठा के बहुत ज़्यादा जाते होंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर। 80 तुम्हारे पापा 80 चलाते हैं। 60 हमने इसलिए बोला, 60 300 से डिवाइड हो रहा है, तो 60 तुम्हारे पापा चलाते होंगे, उससे 5 गुना तेज। अब देखो टॉर्नेडो और साइक्लोन्स को साथ में पढ़ने का जो रीज़न है वो ये है कि टॉर्नेडो साइक्लोन के अंदर बन सकता है। इसको समझो ज़रा कि मान लो एक जगह पे साइक्लोन बना हुआ है 10 से 30 किलोमीटर, यहाँ से लेके दुबग्गा तक वो साइक्लोन बना हुआ है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो तेज़ी से घूम रहा है। इतना बड़ा होगा तो यहाँ छत तक तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऊंचा होगा। ठीक, अब सोचो उसी समय पे बारिश का मौसम भी बना हुआ हो, ऊपर काले काले बादल होंगे, तो वो जो काले बादल होंगे वो सारे उसके अंदर एक कीप के आकार में चले जाएंगे, वो उनको भी साथ में नचाएगा। तो साइक्लोन के अंदर क्या बन गया, जो बहुत ऊपर तक बना हुआ है, मान लो समुद्र के किनारे आया, साइक्लोन चल रहा है, ठीक, समुद्र से उठ करके बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो कुछ पानी पहले से तो ऊपर बादल बना हुआ होगा। मान लो कि ऊपर बादल बने हुए हैं और ये साइक्लोन की जो लेंथ है, जो हाइट है, बहुत ज़्यादा बन गई, घूम रहा है, उसका संपर्क बादलों से हो गया, बादल को वो खींचेगा कि नहीं अपनी तरफ। जब कोई चीज़ तेज़ी से चल रही तो वहाँ पे प्रेशर कम या ज़्यादा, ज़्यादा कौन बोला, कोई फायदा नहीं जब तक ध्यान से समझोगे नहीं। जहाँ पे स्पीड तेज होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा। उस दिन ही बताया था हमने, जब हम फूंकते हैं हमने बताया था, तो हवा गई तेज़ी से, वहाँ पे प्रेशर कम हो गया, ऊपर उठ गया, तो स्पीड तेज प्रेशर कम। तो जहाँ पे स्पीड इतनी तेज़ी से घूम रहा है वहाँ पे प्रेशर कम कि ज़्यादा, कम, और ऊपर बादलों का प्रेशर इसकी अपेक्षा कम कि ज़्यादा, ज़्यादा, तो वो इधर इसकी तरफ भागने का प्रयास करेगा। पूरे के पूरे बादल इसमें समाहित होना चाहेंगे और वो पूरे बादल ऐसे कीप के आकार इसके अंदर चले जाएंगे, समझ गए। से डबल असर नहीं, पानी, उस बादल क्या है, पानी पहले से ही वो उसके पास इतना सब जंजाल भरा हुआ था कि कूड़ा कचरा सब कुछ लिए था, अचानक से उसमें ऊपर से पानी आके भर गया, नीचे से नहीं कि उसको उठाना पड़े, ऊपर से आ गया, तो उसकी जो है पावर डबल समझ लो हो गई कि अब जो भी उसमें मिक्स होगा बचेगा नहीं, उसमें सीधे पानी भी मिक्स होगा, बादल भी हो जाएगा, सब पूरी खिचड़ी बन जाएगी, समझ गए कि नहीं। हाँ, थैनोस आ गया। तो इसमें कहा है कि इंडिया जो है वो जो उसका वेस्ट कोस्ट है वो कम, वहाँ पे कम खतरा है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, मतलब वहाँ पे कम आते हैं पश्चिमी घाट पे, और कम आते हैं, प्लस जो आते भी हैं तो उनकी इंटेंसिटी क्या होती, कम होती है, छोटे छोटे आते हैं। ठीक हो गया। अब जो इसका ब्लू बॉक्स है जहाँ पे एक लड़का अपना सर बचा रहा है, वो देखो क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर, यानी कि टॉर्नेडो की जो लेंथ है, डायमीटर है, वो 1 मीटर के बराबर भी हो सकती है और 1 किलोमीटर तक भी हो सकती है। यानी कि टोर्नाडो और साइक्लोन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि साइक्लोन जो है नीचे से बन रहा, टॉर्नेडो ऊपर से बन रहा, समझ गए। अब देखो कुछ चीज़ें इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में बताई हैं, उनको समझने का प्रयास करना है हमारे साथ। इन्होंने कहा है जब टॉर्नेडो होगा जो ऊपर बादलों की तरफ से बन के आया है, वो नीचे की चीज़ों को सक करेगा। सक करना जानते हो कि नहीं, फ्रूटी पीते हो 10 रुपए वाली, उसमें उसका स्ट्रॉ लगा खींचते हो,
तो वो अंदर आ जाती हैं। कैसे आ जाती है? क्योंकि तुमने अपने मुंह के अंदर प्रेशर कम किया, हवा तुमने अपने मुंह के अंदर खींच लिया पेट के अंदर, तो तुम्हारे मुंह के अंदर क्या हुआ? प्रेशर कम हो गया। तो अब हवा कहाँ से आएगी? अंदर से तुम आने नहीं दे रहे हो तो इधर ही से आ जाएगी। तो हवा के साथ साथ रोटी आ जाती है, गड़गड़ गड़गड़ पी लेते हो, है ना। तो अब यही चीज़ वो करता है टॉर्नेडो। वो क्या कर रहा है? प्रेशर ऊपर उसके कम है क्योंकि वो तेज़ी से घूम रहा है, तो साथ में धूल मिट्टी घर का सामान तुम्हारा चूल्हा कुकर सब ले गए। जो भी आ गया गया उसमें। तुमने कुकर में खिचड़ी बनाने के लिए रखी थी, कुकर जा रहा ऊपर। एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, और उनको ले जाके कहीं दूर फेंक देता है। ठीक। हेयर आर अ फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ टॉर्नेडो फ्रॉम डिस्कवरी चैनल यंग डिस्कवरी सीरीज। डिस्कवरी चैनल के एक यंग डिस्कवरी सीरीज आती है, वहाँ से कुछ टॉर्नेडो से बचाव के जो तरीके हैं वो बताए गए हैं। देखते हैं। लिखा आई सॉ द क्लाउड, उन्होंने कुछ बताया था तो सीरीज में वो बताया है। आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड बट एज सून एज आई रीच्ड फॉर द डोर नॉब द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई आई वाज नॉट हर्ट एट ऑल। बादल आ रहा था उनके घर तरफ शेल्टर छाया लेने के लिए, जैसे दरवाज़ा खोलने गए तो घर ही उसके साथ चला गया, उनके कुछ नहीं हुआ। ठीक। आगे आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रीज फ्रॉम द वीट फील्ड, बताया तो है उसने, वीट फील्ड्स वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स एंड ट्रीज ब्रांचेस एज वेल एज डेड चिकन्स विद देयर फेदर्स ब्लोन ऑफ एंड रैबिट्स लुक्ड लाइक दे हैड बीन स्किन्ड। समझ रहे हो क्या कहा इन्होंने? कुछ नहीं समझ रहे, हम बता रहे हैं। कह रहे हैं जब वो तूफान चला गया तब हम लोग अपने गेहूं के खेत साफ करने के लिए गए, वहाँ पे जो भी कचरा मलबा आया हुआ था वो। ठीक। तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि कुछ पेड़ों की ये बोर्ड जो ये होते वो सब, और कुछ पेड़ की डालें ये सब आई हुई थी, साथ में कुछ मरे हुए चिकन आए थे, मुर्गी के बच्चे जिनके पंख जो है वो नहीं थे, वो उड़ चुके थे। और क्या देखा था? रैबिट्स मिले थे उनको, जिनको लग रहा था कि इनकी स्किन खाल उधेड़ी गई है। इतना वो सोचो उसमें घूमे होंगे, और सिर्फ वही नहीं घूमे होंगे, वो ऐसे से घूम रहे हैं। साथ में एक घर की एक अलमारी वो भी घूम रही, वो बार बार उसमें टकरा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो सोचो उनकी क्या हालत हुई होगी। जो जीव जंतु उसमें चला गया, बहुत ही मुश्किल है कि वो जीवित वापस लौटा। बालवीर निकाल लेता है। बालवीर तो निकाल ही नहीं, और सब टीवी पे आता है, इसीलिए वो इतना फेमस हो गया कि कॉपियों पे उसके फोटो आने लगी। मतलब बच्चे वो सब्जेक्ट नहीं पता, कहने बालवीर वाली कॉपी लाओ, उस पे है हमारा ईवीएस का। हाँ। आगे है अ टॉर्नेडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। टॉर्नेडो से बचने का एक कमरा होता है जो ज़मीन के नीचे होता है, जिसमें कोई भी खिड़कियां नहीं होती, पूरा लॉक होता है। और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। या उससे बचने का तरीका ये है कि सारी खिड़कियां जल्दी बंद करो और टेबल के नीचे छिप जाओ। कोई वर्क बेंच हो जिस पे काम करते हो, इसके नीचे छिप सकते हो, जहाँ पे कोई भी खतरा, कोई भी मलबा या फिर उस टॉर्नेडो का जो है कोई भाग ना पहुँच पाए। आगे लिखा है वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म। फिगर 8.15 बना। मान लो तुम खुली जगह पे कहीं हो तो क्या करोगे? तो ऐसे हो जाओ कि ऊपर से कोई सामान गिरे, तुम्हारी पीठ पे गिरे तो कम नुकसान होगा। ऐसे उड़ा भी सकता है, मतलब ऐसे तुम्हारा जो क्षेत्रफल है कम हो गया तो तुम उसके कांटेक्ट में कम आओगे, और ऊपर से कोई सामान गिरेगा तो तुम्हारे जो है चोट कम लगेगी। साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज़ के बारे में इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, ऐसे कुछ सेफ्टी के तरीके जिनको अपना करके हम इनसे बच सकते हैं या फिर इनसे थोड़ा सा अपनी जान बचा सकते हैं। पहला पॉइंट लिखा है साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। साइक्लोन का एक फोरकास्ट होता है, वार्निंग सर्विस होती है। जैसे भी यहाँ पे बारिश के लिए आया था, येलो अलर्ट या क्या था पता है, ऑरेंज अलर्ट हो गया था कहीं, किसी ज़िले में येलो अलर्ट हो गया था कि बारिश ज़्यादा होगी, स्कूल बंद कर दो, तो लोगों ने माना भी उसको, है ना। वैसे ही सेकंड पॉइंट है रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। यानी कि सबके बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे 3:45 बजे रात को डीएम का ऑर्डर आया कि आज स्कूल बंद रहेंगे, और स्कूल अगले दिन बंद हो गए। अब अगर सोचो कम्युनिकेशन ना होता, व्हाट्सएप ना होता, फेसबुक ना होता, तो ये खबर कैसे आती तुम लोगों को?
तुम लोग स्कूल पहुंच जाते तब फिर एक आदमी दौड़ता वहाँ हफ्ता हुआ था कि अरे आज स्कूल नहीं खोलना था, चलो सब लोग वापस, तब जाते ना। अगला पॉइंट दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। यानी कि जहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा आते हैं वहाँ पे ऐसी जगह बनाई जाए इसमें लोग छिप सकें, उनसे बच सकें, और कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि लोग एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से ट्रांसपोर्ट किए जा सकें अगर साइक्लोन आ जाए। ठीक, अब कुछ बना हुआ है देखो येलो बॉक्स में, पहले फिगर देख लो भाई। 8.16 इमेज ऑफ टर्नेडो बना हुआ है। ये पेड़ नहीं लगा है, ये टर्नेडो है, ऊपर देखो बादल है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, पेड़ लग रहा है ना, तो पेड़ नहीं है इसलिए पहले बता दिया। सेकंड वो ब्लू बॉक्स के अंदर लिखा वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम। हमने पढ़ा है जितने भी तूफान आते हैं वो सब लो प्रेशर सिस्टम पे चलते हैं, उनके बीच में प्रेशर क्या हो जाता है, लो, इसलिए वो काम करते हैं। तो बादल की तरह देखो, गोल वैसे बड़ा सा बादल होगा, वो उसके साथ में घूमेगा ऐसे से, फिर नीचे जमीन की तरफ कनेक्ट हो जाएगा, वही तो बना हुआ है। अब ये पूरा चल रहा है, एक फोटो है, वीडियो थोड़ी ना है। वीडियो देखोगे तो फिर तुमको अलग अलग तरीके के दिखेंगे, एक फोटो से थोड़ी ना कुछ जान। विंड स्पीड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स। जो हवा की रफ्तार है वो साइक्लोन्स का बनना, तूफान का बनना, इन सब के बनने में हवा की स्पीड ज़्यादा मायने रखती है। अभी हवा मध्यम मध्यम चल रही हो, बढ़िया है, यही हवा तेज हो जाए तो फिर मौत है ना। इट इज ठंडियों में तुम्हारे यहाँ ठंडी हो रही, कहीं तो गर्मी हो रही होगी, वहाँ जा रही हो, तुम रास्ते में पड़ रहे हो उसके, वो तो अपने राह जा रही है, गलत तुम हो, वो नहीं है। इट इज़ देयरफॉर, तुमने बीच में अपना मका बना लिया है, वो मका याद है कि नहीं। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड द एनीमोमीटर। क्वेश्चन मिल गया है, एनीमोमीटर क्या, या फिर पूछा जाएगा विंड स्पीड किससे नापा जाता है, तो ऑप्शन में होगा विंड स्पीड मीटर, विंड मीटर, एयर मीटर, तीसरा अगला होगा एनीमोमीटर। सब एनीमोमीटर छोड़ के सब लगा देंगे। जैसे बारिश वाले को रेन गॉज से नापा जाता है, एक में था रेन मीटर, एक को था कुछ ऐसे और था, रेन गॉज किसी ने नहीं लगाया। तो एनीमोमीटर से विंड स्पीड नाप, इन्होंने कहा है अगर हमको किसी तूफान को आंकना है, पहले से ही जानना है कि आने वाला है, तो विंड स्पीड को लगातार नापते रहें, टाइम टू टाइम एक ऐसी मशीन लगा दें जो विंड स्पीड बताती रहे। अगर हवा की रफ्तार बढ़ रही है टाइम के साथ में, तो इसका मतलब क्या है, कुछ खतरा आने वाला है। तो विंड स्पीड को किससे नापते हैं, एनीमोमीटर विंड स्पीड के साथ साथ उसकी दिशा भी बताता है, वो उधर ही घूम जाता है, देखो बना हुआ नीचे डायग्राम। आगे है एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं उनके लिए क्या वो एक्शन करें, कैसे बचें। पहला पॉइंट, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स। अब इसमें तुम सोशल मीडिया भी लगा सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया पे जो मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आए सिर्फ वही, समझ रहे हो, कोई कुछ भी बना के भेज रहा है वो नहीं। अब अगला पॉइंट, वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द इसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स। हमें अगर ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे सब आता है, उनके लिए है ये, हम लोग के लिए नहीं, ठीक। तो पता हम लोग को भी तो होना चाहिए, कभी भी क्या हो जाए क्या पता। तो कहा है कुछ ऐसे ज़रूरी अरेंजमेंट करना है कि अपना जो ज़रूरी घर का सामान है, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उसको भी साथ ले जा सकें, ऐसा इंतजाम होगा। डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर अपने साथ में भी ले जाओगे, कुत्ता बिल्ली जो भी पाले होगे, ये नहीं तुम चले गए वो यहीं भौंक रहा। अपने गाड़ियाँ, अपनी रोल्स रॉयस है ना आगे है अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर। पानी अगर मान लो सड़क पे भरा हुआ है या फिर सड़क पे नहीं भी भरा हुआ है, तब भी अगर ऐसी कुछ सूचना आई है कि साइक्लोन या कोई भी तूफान आने वाला है, तो सड़क पे गाड़ियाँ चलाने से, पैदल भी जाने से बचे, एक जगह रुके नहीं, ज़्यादा हीरो ना बने, कहने का मतलब ये है। अगला, एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स। अगर कहीं पे पानी भरा हुआ है, ठीक, तुमने देखा कि यहाँ से हमने कल निकला तो थोड़ा पानी भरा हुआ है, आराम से इसमें साइकिल चली जाएगी। मान लो किसी एरिया में बारिश हो गई है, ठीक, सड़क पे पानी भरा हुआ है, तुमने कहा यहाँ से हम रोज़ निकलते हैं, थोड़ा ही तो पानी भरा है, साइकिल इसमें से निकल जाएगी। लेकिन पानी भरा हुआ है, हो सकता है रात भर पानी बरसा हो, सड़क बह गई हो,
सड़क बह गई हो और क्या, सड़क बह गई हो, ऊपर की सड़क जो है बह गई हो, तो पानी गहरा था तो तुम साइकिल लेके गए अंदर ही चले गए, इसलिए ऐसे एरिया में जाने से बचें। कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। सबके नंबर तुमको पता होने चाहिए कि पुलिस का नंबर कितना है, फायर ब्रिगेड का क्या, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी कॉल करना पड़ सकता है। तब ये नहीं कि आप क्या करें, किसको मिलाएं, मामा को मिला दें, मामा आ जाए, मामा कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी करेगा कौन करेगा। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया। अगर साइक्लोन ऐसी जगह में आग कहीं पे आया है तब तुमको क्या करना है, लिखा डू नॉट। अब मान लो साइक्लोन आके चला गया है तब उसके बाद क्या करना है वो बता रहे हैं। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, यानी कि वो पानी नहीं पीना जो दूषित हो, क्योंकि वो पानी पता नहीं पूरा पानी उड़ के आया हो तुम्हारे आस, जैसे कसमंडी में तालाब है बड़ा सा गंदा सा, साइक्लोन आया वहाँ का गंदा पानी तुम्हारे स्कूल में पूरे फैल गया, ठीक। अब तुम पानी पी रहे हो तो वो गंदा पानी यहाँ भी तो आ रहा होगा, तो ऐसा दूषित पानी पीने से बचें। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी। ड्रिंकिंग वाटर तो हमेशा स्टोर करके रखें घर में, जैसे मम्मी तुम्हारी बाल्टी में, वाटर कूलर में, RO कैंट होता है, फ्रिज में, ऐसे स्टोर करके रखें। कब की बात हो रही है, जब तुम्हारे घर के आसपास साइक्लोन आया, वैसे आएगा नहीं लेकिन है नहीं इतना थोड़ी ना, मान लो हल्का आया है तब। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स। गीले हुए बोर्ड नहीं छूना है, बिजली के तार गिर गए इनको नहीं छूना है। पहली चीज तो लाइट आएगी नहीं, सूखे हुए नहीं छूते। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। बाहर बस मजे के लिए ना घूमने जाए, जैसे कोरोना में गए थे बाहर तो वो लोग कह रहे थे कि सुझा देंगे तुम्हारी बॉडी का कोना कोना, लेकिन होने नहीं देंगे तुमको, तो वैसे ही बाहर नहीं जाना है। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड। जो रेस्क्यू फोर्स आया हो, जो बचाने के लिए तुमको आया हो, उनसे बेमतलब की डिमांड ना करो। जैसे वो खाना बांटने आते हैं एक डब्बा सबको दिया, तुमने कहा हमारे में जलेबी नहीं निकली है, ये कौन ये कुछ नहीं देखो लिखा है कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। अपने पड़ोसियों की, अपने दोस्तों की मदद करो। ये हो गया इतना, अगर साइक्लोन हिट एरिया में रहते तो ये करना है, ठीक। अब 8.8 देखो, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प। कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी जिसने मदद करी है या करती है कि अब ऐसा होता है कि पहले से ही पता चल जाता है कि आने वाला है। पहले जब सामने दिखा कि कुछ आ रहा तब भागते थे, अब पहले ही मशीनें बता देती हैं कुछ आने वाला है, 20 घंटे पहले, 24 घंटे पहले पता चल जाता है। तो सब अपने जो है घर के आसपास सब बना होता है, जहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा आता है, देखा होगा तुम लोगों ने, घर के बाहर ऐसे तिरछा एक वो बना होता है, अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर जाने का छोटा सा उसका दरवाज़ा होगा, ऐसे खोलोगे बाहर को खुलेगा, जीने लगे अंदर उतर जाओ, उसको लॉक कर लो, अंदर बैठे हो, पूरा इंतजाम है, लाइट एक बल्ब लगा है छोटा सा, अंदर बैठे रहो जब तक साइक्लोन आ रहा। बाहर तुम परमाणु बम गिरा दो, नहीं परमाणु बम तो ज़्यादा बोल दिया, लेकिन अगर बाहर बम भी गिरा दो अंदर कोई पता नहीं चलेगा, इतना मजबूत वो बना होता है। बाहर तुम्हारा घर भले उड़ जाए वो नहीं उड़ेगा, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर घंटे हर आधे घंटे मैसेज आते हैं। अब तो व्हाट्सएप पे सब पे तुरंत चला करते लाइव। नेशनल और इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्थाएं बन गई हैं जो सिर्फ यही काम करती हैं, देखती हैं, है ना। जैसे अभी बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हो गई पृथ्वी पे, मान लो कोई बाहर से कोई उल्का पिंड या कुछ आ रहा हो पृथ्वी से टकराने के लिए, तो पहले क्या था, आए टकरा गए मर गए जो भी आ रहे हैं। अब पहले से हमें पता है, 1 साल पहले से को पता हो कि 2023 में दिसंबर 26 को एक उल्का पिंड पृथ्वी से आकर टकराएगा, पहले ही तब तक आरी लेके काट डालेंगे उसको जाके। हाँ, अब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सोचो। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 2 रीजन्स। मान लो हम ऐसा मान के चलते हैं 2 रीजन्स को ले लें, एक लखनऊ ले लें, कानपुर, ठीक, समझ गए। लखनऊ और कानपुर को ले लिया, 2 क्षेत्र। कहा है अगर इनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाए, मान लो आज लखनऊ का टेम्परेचर हो जाए 25 और कानपुर का हो जाए 70, क्षेत्र के बीच में टेम्परेचर अलग अलग है, डिफरेंस है, तो सेट्स कन्वेक्शन इन एयर, एयर में कन्वेक्शन। उसके आगे क्या होगा, वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर। अगर 2 क्षेत्र के बीच में यानी कि लखनऊ कानपुर के बीच में टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ, ज़्यादा है लखनऊ का, तो हवा कहाँ की ऊपर जाएगी, लखनऊ की जाएगी। कूल एयर कन्वर्जेस टू द लो प्रेशर एरिया, ठंडी हवा वहाँ नीचे चली जाएगी, ठीक। वार्म एयर राइजेस कूल्स एंड द वार्म वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। ये जो गर्म हवा ऊपर गई है वहाँ पे कंडेंसेशन होगा और पानी जो है क्या बनेगा, बादल बनेगा, फिर बादल क्या हो जाएगा, द बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो। बारिश होगी, वर्षा होगी, बर्फ गिरेगी,
बर्फ यहाँ गिरती नहीं, यहाँ क्या होता है, बारिश होती। आगे है फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर मूव विगोरसली टू प्रोड्यूस थंडर स्टॉर्म। अगर यही यहाँ की हवा लगाकर ऊपर जा रही और यहाँ की हवा उधर कानपुर की तरफ ना जा पाई, यहीं पे पानी गिरने लगे, बारिश यहीं पे होने लगे और यहाँ की हवा ऊपर जा रही गर्म, तो क्या होगा, बिजली चमकेगी, एक तूफान आएगा। आगे है अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म्स में डेवलप इनटू साइक्लोन्स। कुछ निश्चित वेदर की कंडीशन हमने बता दिया था क्या होती है, कि ये हवा ऊपर जा रही हो, वो पानी नीचे आ रहा हो, इधर से हवा आ रही हो, इधर से आ रही हो, गोल गोल घूम रहा हो, तब क्या बनेगा, ठीक।